हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम थर्ड चैप्टर पे आ गए हैं और हमने ट्वेल्थ की यानी कि ट्वेल्थ की मैथ जो सबसे हार्ड होती है उसके हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और वो भी बहुत इजी तरीके से। और आई होप आपने उन्हें एंजॉय भी किया होगा और आप उन्हें समझ भी गए होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको थ्योरी की जगह थ्योरी बताई है। जहाँ थ्योरी नहीं आती है, जहाँ क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ मैंने क्वेश्चंस भी बताए हैं और बेसिक नॉलेज भी दी है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है या 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे किस तरीके से बताएंगे या किस तरीके से कॉपी में लिखेंगे, तो वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए आज हम थर्ड चैप्टर की स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये थर्ड चैप्टर की थर्ड वीडियो है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर यानी कि रिलेशन एंड फंक्शंस एंड सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये दोनों बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। तो आव्यूह स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको फ्रेंड्स कोई भी प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे उसकी पिक्चर क्लिक करिए, मुझे सेंड करिए। अदरवाइज़ आप DM पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इंस्टा पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अदरवाइज़ इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आव्यूह का योग यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो जब हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए आता है तो हम किस तरीके से करेंगे। यदि A इक्वल्स टू Aij m बाई n तथा Bij m/n समान क्रम के 2 आव्यूह हैं तो इनका योग निम्नवत परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि सपोज़ अगर आपके पास समान क्रम के आव्यूह हैं तो उनका योग हम कर सकते हैं। अब किस तरीके से करेंगे, तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, मैं इनको सॉल्व करके बताऊंगी आपको कि किस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा A इक्वल्स टू हमें दे रखा है 1 4 2 5 3 6 और B इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है 6 -1 5 -5 4 0 2। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको ऐड करना है यानी कि A + B निकालना है। तो जब आप मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, इसको ऐड करेंगे आप 6 के साथ, यानी कि 6 + 1 हो गया 7 2 -5 2 -5 2 कितना होता है -3 और 0, यानी कि फर्स्ट रो के कॉलम चल रहे हैं नंबर्स एलिमेंट्स। तो 0 में 3 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 3 आएगा। अब 4 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 4 नीचे के। अब ये हमारी कंप्लीट हो गए हैं। अब 4 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 3। 5 + 9 4 करेंगे तो क्या आएगा 9 और 6 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 8। तो ये आपका आंसर आ गया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है उसमें आप देख रहे हैं एक तो ये 3/3 का है और ये 2/2 का है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो समान क्रम के होने चाहिए। तो ये एक 3/3 का है और एक 2/2 का है, तो जाहिर सी बात है ये सॉल्व नहीं होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे यानी कि आव्यूहों के योग के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो फर्स्ट आता है हमारा क्रम विनिमय नियम यानी कि कम्यूटेटिव लॉ। यदि A तथा B के समान क्रम के 2 आव्यूह हैं तो हम उल्टे सीधे कैसे भी उन्हें ऐड कर सकते हैं, यानी कि A + B = B + A। सेकंड है सहचर्य नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ। यदि A B तथा C समान क्रम के 3 आव्यूह हैं तो अगर फ्रेंड्स 2 तरीके के आते हैं तो हम उसे कम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय लॉ नियम कहते हैं, और अगर 3 आते हैं तो हम एसोसिएटिव लॉ यानी कि सहचर्य नियम कहते हैं। अगर इस टाइप के होते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं A + B + C A + B + C। वैसे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बट एक लॉ है तो हमें इसका रूल मानना तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट है योज्य तत्सम यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। आव्यूह के योगों के लिए निम्न 0
आव्यूह युग्म तत्सम है, अर्थात यदि A किसी क्रम का एक आव्यूह है तथा 0 उसी का शून्य आव्यूह है तो A प्लस O इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 0, यानी कि इसे हम 0 नहीं कहेंगे, सॉरी, इसे हम O कहेंगे, O प्लस A। तो इस तरीके से आव्यूह बनते हैं। योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स, प्रत्येक आव्यूह A इक्वल्स टू IJ m/n के लिए एक आव्यूह माइनस AIJ mn जिसे माइनस A से निरूपित किया जाता है इस प्रकार होता है कि A प्लस माइनस A इक्वल्स टू O, यानी कि आप 0 है, अगर आप O को हम 0 बोलते हैं, अगर आप -A टू +A करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम इसे एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक है, जहाँ O mn/n क्रम का शून्य आव्यूह होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास A दिया है और अगर आपसे -A पूछा है तो आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, यानी कि जो 1 है वो -1 हो जाएगा, जो 2 है वो -2 हो जाएगा, जो -2 है वो 2 हो जाएगा, जो 5 है वो -5 हो जाएगा, जो 3 है वो -3 हो जाएगा, जो 4 है वो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन्वर्स सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी निरसन नियम यानी कि कैंसलेशन लॉ। यदि A, B तथा C समान क्रम के आव्यूह हैं तो A B प्लस B इक्वल्स टू A प्लस C, यानी कि A से A कैंसिल हो जाएगा तो B इक्वल्स टू C बचा, ऑब्वियसली बात है, तो ये बाय निरसन नियम कहलाता है। यदि B प्लस A इक्वल्स टू C प्लस A, तो A से A फिर कैंसिल हो जाएगा तो B इक्वल्स टू C, ये दाय निरसन नियम कहलाता है। तो ये लॉ हैं। वैसे ये लॉ, कुछ लॉ काम नहीं आते बट कुछ आते हैं, बट आपको पता सारे होने चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी आव्यूह का व्यवकलन यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो जब आपको मैट्रिक्स दी गई है यानी A इक्वल्स टू AIJ m/n तथा BIJ m/n, तो उसको जब आप माइनस करेंगे मैट्रिक्स को तो कैसे करेंगे, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन दे रखा है, तो मैं अब आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि जब आपके पास एडिशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बट जब आपके पास माइनस की सिचुएशन आती है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो फ्रेंड, तो माइनस कैसे करेंगे आप, अब आपको A और B दे रखा है तो आप डायरेक्टली A माइनस B करके माइनस कर सकते हैं, यानी कि आप -3 से 3 गया, कैंसिल हुआ तो क्या आएगा 0। सॉरी, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं आपके लिए एक बार लिख देती हूँ, यहाँ पे -3 1 2 -4 1 7 -3 -1 5 4 -2 -2। तो अब आप माइनस कैसे करेंगे इसे, तो सिंपल सी बात है, जब माइनस आ रहा है तो वो माइनस अंदर भी जा रहा है, तो या तो आप माइनस का इनटू अंदर कर लीजिए, अदरवाइज़ आप ऐसे सॉल्व करना चाहें तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे -3 हो गया -6, ओके, 1 -1 ऐड हो गया तो +1 हो गया तो क्या हो गया 2 -5 हो गया -3 -4 हो गया -8 1 -2 हो गया और -2 माइनस बाहर है तो क्या हो जाएगा 3 ऐड हो जाएंगे 7 माइनस ऐड हो गया 2 हो गया तो 7 + 2 हो गया, वो कितना हो गया 9। तो ये आपका आंसर आ गया। तो अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आव्यूह का अदिश से गुणन अथवा अदिश गुणन। तो जब आपके पास किसी चीज़ का आपको जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एक मैट्रिक्स दी जाएगी और फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, वैसे ही मतलब अलग जो मैट्रिक्स रियल में सॉल्व होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट ये एक बेसिक चीज़ है। अगर आपसे 3 पूछा गया तो आप कैसे करेंगे, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, वैसे थ्योरेटिकल लिख रखा है A = IJ m/n है तो K A है, तो K का या तो आप अंदर इंटू कर लीजिए या बाहर इंटू करके लिख दीजिए। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी। तो हमें 3A पूछा गया है तो आप 3 लिखिए बाहर, 1 0 और जो आपको A दे रखा है वहाँ A लिख दीजिए, A की मैट्रिक्स उतार दीजिए। अब
आप अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, यानी कि 3 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 का 9 में करेंगे तो -9 और 9। तो ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। आगे की वीडियो के लिए रेडी रहिए, मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।